एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। अब हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे जो ये हर्ट्ज है ये एक साइंटिस्ट का नाम है। अब जो ये जिसके अंदर आप वीडियो देख रहे हो ये क्या एक मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन को हम क्या बोल सकते हैं, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, मीन्स बिना किसी वायर से। जैसे स्टार्टिंग में तो क्या होता था, लैंडलाइन फोन्स होते थे जहां पे हम उस वायर के थ्रू फोन को उठाते थे, कान पे लगाते थे और सुनते थे। उसको हम जहां मर्जी वहां नहीं लेके जा सकते थे, बट ये मोबाइल फोन को हम अपनी जेब में रख सकते हैं, कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मोबाइल फोन है वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, ये आया कहां से है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो किस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, इसी के बारे में हम स्टडी करने वाले। तो आज का जो ये हमारा टॉपिक है इसका रियल लाइफ के अंदर क्या यूज है, ये मोबाइल फोन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस मोबाइल फोन को किस तरह से साइंटिस्ट ने बनाया है। ठीक है, तो अब इस पूरे के पूरे जो मोबाइल फोन का श्रेय है वो किसको जाता है, तो वो किसको जाएगा, सबसे पहले जाएगा मैक्सवेल को। मैक्सवेल को क्यों जाएगा, क्योंकि मैक्सवेल ने ही सबसे पहले 1865 के अंदर, मैक्सवेल ने 1865 के अंदर ये बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। अब बोल तो कोई भी सकता, उसको करके भी दिखाना पड़ता, मींस प्रोड्यूस भी करके दिखाओ किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। तो वेव्स को प्रोड्यूस किसने किया, हर्ट्ज ने। हर्ट्ज ने 1888 के अंदर इसने क्या किया, इसने तो वर्बली बोल दिया कि हम ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना सकते हैं। तो हर्ट्ज ने क्या किया, बना के दिखाई, सिर्फ बोला नहीं, बना के दिखाई। तो अब हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसको हम क्या बोलते हैं कि सिग्नल, जैसे बोलते हैं ना मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहा है, तो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हर्ट्ज ने 1888 के अंदर कैसे बनाई थी, ये चीज हम स्टडी करने वाले आज के अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। देखो, इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने से पहले हम दो लाइनें देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो बना कौन रहा है, सोर्स क्या है। ठीक है, हम पढ़ चुके इसकी थ्योरी के अंदर। अब इसकी थ्योरी के अंदर हमने देखा था कि कोई भी चार्ज जो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, मीन्स कोई भी चार्ज जो कूद रहा है ना उसी वही क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाएगा। अब कोई भी चार्ज जो उछल कूद कर रहा है उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो बना दी। अब जो ये वेव्स बनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनकी तो एनर्जी भी होती है। हमें पता है कि चाहे वो सनलाइट हो या किसी बल्ब की लाइट हो, कोई भी लाइट हो, उसकी खुद की कुछ ना कुछ एनर्जी है। ठीक है, अब कंजर्वेशन लॉ क्या बोलते हैं कि एनर्जी को तो हम प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, बट यहां पर तो हमने प्रोड्यूस कर दिया, तो वो तो गलत हो गया। तो यहाँ पे देखो, जो ये चार्ज ऑसिलेट कर रहा है मतलब इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। तो इसी काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। तो एक ऑसिलेटिंग चार्ज जिसके पास खुद की काइनेटिक एनर्जी है, मींस जो भाग रहा है, ठीक है, उसी एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब देखो इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसको प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए हर्ट्ज ने एक सेटअप बनाया, मींस सब कुछ इकट्ठा कर लिया। वो सारी चीजें हैं क्या जो उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बनाने के लिए इस्तेमाल की। सबसे पहले दो प्लेट ले लो, खाना खाने वाली प्लेट्स नहीं, यहाँ पे मेटल की प्लेट्स ले ली हमने। मेटल की कौन कौन सी ले सकते हैं, तो कॉपर की ले लो, प्लेटिनम की ले लो, तो कोई भी दो मेटल की हमने प्लेट्स ली, प्लेट ए और प्लेट बी। इन दोनों प्लेट्स को, ताकि आपस में बजे नहीं, इनको दूर दूर रखो। ठीक है, दो प्लेट्स को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा दूर प्लेस कर दिया। कितनी दूर, तो यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो ये डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे कि ये कितनी है, 60 सेंटीमीटर। तो दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों प्लेट्स के ऊपर, अब प्लेट्स है तो उस पर चार्ज तो हो गई,
तो दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है, अब उस चार्ज को हमें क्या करना है, डिस्चार्ज करना, मतलब प्लेट्स के ऊपर वाली चार्जिंग है उसको खत्म करना है। ठीक है, खत्म करने के लिए हम यहाँ पे ये कॉपर की वायर ले लेंगे। तो ये हमने क्या ले लिए, वायर्स ले ली है। यहाँ पे ये वायर्स हमने क्या ले लिए, कॉपर की 2 वायर्स ले ली। इसको भी हम कॉपर या जिंक की बना सकते हैं। यहाँ पे जो ये हमने लिए कॉपर की वायर्स ले लिए। कॉपर की वायर के आगे ये छोटे छोटे हमने गोल गोल क्या दिखा दिए हैं, मेटालिक स्फीयर दिखा दिया है। गोल क्या होता है, स्फीयर होता है। तो यहाँ पे मेटल के बने हुए 2 स्फीयर लगा दिए, बिल्कुल छोटे छोटे से ही। ठीक है, अब इन्हीं वायर्स की हेल्प से यहाँ पे ये हमने क्या लगा दिया कि इंडक्शन कॉइल लगा दिए, इंडक्शन कॉइल लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर फिर हमने ये एक डिटेक्टर लगा दिया। डिटेक्टर का काम क्या होगा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम खुद तो डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, अगर वो बहुत स्मॉल होगी तो हमें कैसे पता चलेगा। तो बड़ी है तो हम बता सकते हैं, लेकिन छोटी सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक सिपाही खड़ा कर दिया जिसका नाम हमने रख दिया डिटेक्टर। ठीक है, तो अब ये हमारी पूरी कंस्ट्रक्शन हो गई। ठीक है, इंट्रो हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हम वर्किंग देखते हैं। वर्किंग के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्किंग के अंदर हमने क्या दिया, जो प्लेट्स हैं, प्लेट ए और प्लेट बी, इनको हमने चार्ज कर दिया। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या कर दिया, चार्जिंग कर दिया, चार्जिंग ऑफ प्लेट्स ए एंड बी। ठीक है, ए और बी प्लेट चार्ज होगी। चार्ज होने के बाद हमें क्या करना है, इन प्लेट्स को डिस्चार्ज करना है। ठीक है, सेम जैसे हम पैसे इकट्ठा क्यों करते, उसको खर्च करने के लिए, सेम प्लेट्स को चार्ज करते क्यों, डिस्चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, उसको डिस्चार्ज करना है। अब डिस्चार्ज कहाँ से करेंगे, थ्रू कॉपर वायर्स। क्लियर है, यहाँ पे जो इन प्लेट्स के ऊपर चार्जिंग होगी उसको हम डिस्चार्ज करने के लिए इन वायर्स की हेल्प लेंगे। ठीक है, इंडक्शन कॉइल क्या कर रही है, यहाँ पे इंडक्शन कॉइल का काम क्या है, टू सेटअप हाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2। ठीक है, इंडक्शन कोयल ने क्या किया, या तो ये बोल दो कि इंडक्शन कोयल ने क्या किया, प्लेट ए और बी को इतना हाईली चार्ज कर दिया, मीन्स एक पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव और दूसरे पर बहुत ज्यादा नेगेटिव। अब इस पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव और इस पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, तो इस स्फीयर पे तो आ गया पॉजिटिव और इस स्फीयर पे आ गया नेगेटिव। तो मतलब इनके बीच में क्या होगा, हाई पोटेंशियल डिफरेंस। कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं ये, थाउजेंड्स की वोल्ट में, जरूरी नहीं है 1000, 2000, 3000, मतलब 1000 के टर्म में इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया S1 और S2 के बीच में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे डिस्चार्जिंग तो होगी कॉपर वायर्स के थ्रू। अब उस डिस्चार्जिंग को हम एक्सप्लेन करेंगे कोरोना डिस्चार्ज की वजह से, कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, ये कोरोना डिस्चार्ज है, ना कि कोरोना है। ठीक है, तो कोरोना नहीं, कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज के अंदर क्या होता है, देखो मान लो ये हमारे पास एक मेटल की बनी हुई कोई भी रोड है, ये इसका शार्प एंड बिल्कुल शार्प है, पेन्ना है। अब यहाँ पर मान लो इसकी एज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इसके चारों तरफ क्या होगी, एयर होगी। एयर क्या, न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही इसके नजदीक आएगी पॉजिटिव की वजह से जो यहाँ पे एयर का मॉलिक्यूल होगा उसके ऊपर एक तरफ नेगेटिव आ जाएगा और दूसरी तरफ पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होगा उस पर भी नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ वाले मीन्स पूरी की पूरी जो एयर है इस पॉइंट के चारों तरफ की एयर आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज होना मतलब उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। मतलब हमें एक्चुअल में ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है वो बहुत सारे चार्जेस को निकाल रहा है, धमाधम फायरिंग कर रहा है, ढूं 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 ढूं, मीन्स बहुत सारे चार्जेस निकल, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं। ये तो बेचारा आराम से खड़ा है इसका खुद का चार्ज लेके, ये साइड वाली ये खुद ही चार्ज ले रही है। ठीक है, तो ये खुद ही चार्ज ले रही है, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। तो अब देखो, जब इस पे बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, तो यहाँ वाली जो एयर है
ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है। तो वहां पे S1 और S2 के बीच की एयर है वो क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। क्लियर, एयर क्या होगी, आयोनाइज हो गई। आयोनाइज होने का मतलब वहां पे क्या आ गए, एयर में चार्जेस आ गए हैं, और वो चार्जेस क्या करेंगे, अब ऑसिलेट करेंगे। क्यों करेंगे ऑसिलेट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो चार्जेस होंगे वो कहां पर जाएंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो S2 की तरफ बिल्कुल एकदम से भाग के जाएंगे, और अगर तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो वो कहां पर जाएंगे, S1 की तरफ भाग के जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी हो रही, मीन्स कोलिजन्स हो रहे हैं। कोलिजन्स हो गए तो यहाँ पे चार्जेस की जो वेलोसिटी है वो चेंज होती जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, जब चार्जेस में बार बार कोलिजन हो रहा है, कभी उसकी स्पीड कम हो रही है, कभी उसकी स्पीड ज्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से चार्ज में क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। और जहां पर चार्ज एसिलेट हो गया या जहां पे चार्ज ओसिलेट हो गया, वहीं पे क्या बन गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसके अंदर यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बने वो बहुत स्मॉल बनी, बिल्कुल छोटी सी बनी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टिनी स्पार्क। टिनी स्पार्क, एक छोटी सी चिंगारी फटी है। ठीक है, बिल्कुल छोटी सी चिंगारी है यहाँ पे। तो उस चिंगारी को डिटेक्ट कौन कर रहा है, ये डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है। मीन्स ये जब छोटी छोटी वेव्स होंगी, टीनी वेव्स की जो ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन का मतलब एक लाइन हो गई, जो छोटी छोटी वेव्स की वो कहां पर जाएंगी, डिटेक्टर के अंदर जाएगी, और डिटेक्टर इनको डिटेक्ट कर लेगा और बोलेगा कि ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने क्या देखा है कि सबसे पहले मेटल के ऊपर, प्लेट्स के ऊपर चार्ज दे दो, स्फीयर के थ्रू उनको डिस्चार्ज कर दो, डिस्चार्जिंग के थ्रू वहां पे एयर आयोनाइज हो जाएगी। एयर आयोनाइज होना मतलब हवा में चार्जेस हो जाना, हवा में खुशबू फैल जाएगी किसकी, चार्ज की। ठीक है, उस चार्ज की वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, चार्जेस में कोलिजन्स होंगे, और उसकी वजह से होगा मेन क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना दी है। अब यहाँ पे शुरू होता है मोबाइल्स बनने की जर्नी। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो बना दी हैं, अब इनका यूज हम देखते हैं। अब प्रॉब्लम ये आई शुरू में कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनी ये बहुत स्मॉल बनी, मीन्स बहुत छोटी सी, इतना कि जैसे स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में जो हर्ट्ज था उसने जो फ्रीक्वेंसी निकाली, इन वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी निकाली वो निकाली 5 × 10⁷ हर्ट्ज। मीन्स एक कौन सी वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, 3 × 10⁸, 5 × 10⁷, अप्रोक्सीमेट 6 मीटर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट नहीं, एग्जैक्टली निकल गया यहाँ पे, तो 6 मीटर मीन्स 6 मीटर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल गई है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अब हम अपना मैसेज हम एक वायर के थ्रू 6 मीटर तक पहुंचा सकते हैं। अब बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतनी तो हम आवाज से, जोर से आवाज देंगे, और उससे ज्यादा तो बिना किसी वायर के ही सुन जाएगा। जैसे आवाज देते हैं ना, मम्मी ये खाना है, हमें ये खाना है, वो खाना है, तो खाने की चीजें हो गया, टीवी देखना हो गया। तो यहाँ पे जो ये वाली डिस्टेंस होती है ना 6 मीटर, ये इसके लिए तो हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं, यहाँ तक तो हम अपनी साउंड को ऐसे ही पहुंचा सकते हैं। ठीक है, फिर भी इसने बहुत बड़ा इनिशिएशन दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसने 6 मीटर तक बना दी। अब इसके बाद वही एक चीज निकल जाती है, जैसे कोरोना आ गया, कोरोना के ऊपर धमाधम सारे के सारे यूट्यूब पे सारी वीडियोस, कोरोना, उस देश में इतने मर गए, उस देश में इतने मर गए, सारे टीवी चैनल्स पर क्या हो रही है, कोरोना कोरोना। टीवी सीरियल्स के अंदर भी कोरोना आ गया। ठीक है, वहां पे भी जो एपिसोड बन रहे इसी के ऊपर बन रहे। तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर किसी को एक टॉपिक मिल जाता है तो सभी उस टॉपिक पे लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी साइंटिस्ट को एक टॉपिक मिल गया, और वो टॉपिक कौन सा मिला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन। तो इंडिया के साइंटिस्ट भी आए,
ठीक है, अब हर्ट्ज ने तो बना दी 6 मीटर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इंडिया के अंदर सबसे पहले आए हमारे जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस जी। ठीक है, तो इन्होंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाई उनकी वेवलेंथ निकली 5 मिलीमीटर से लेके 25 मिलीमीटर तक, बहुत ही स्मॉल हो गई। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। तो इनकी वेव्स जो ये है, ये तो लैब क्या टेबल तक ही हो गई कि टेबल के ऊपर ही है, ओनली दूर जा ही नहीं सकती है कहीं पे। ठीक है, बट फिर भी इन्होंने कोशिश तो की। ठीक है, नेक्स्ट है फिर मार्कोनी। जिससे बोलते हैं ना किसी को कोहनी मार के एल्बो से किसी को बोलते ओए सुन दो। तो यहाँ पे देखो मार्कोनी से याद रखना है, इसी ने वायरलेस कम्युनिकेशन बनाया था, वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कोई साइड में खड़ा उसको हम कोनी मार के बोलते हैं ना एग्जाम टाइम में भी या फिर टेस्ट के टाइम पे भी, ओए ये क्वेश्चन बता दे भी। ठीक है, तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट कर रहे मीन्स बोल रहे, कैसे कोहनी मारकर। तो मारो कोहनी मारो और कम्युनिकेट करो। ठीक है, जस्ट ऐसे लर्न करने की ट्रिक है। ठीक है, तो मार्कोनी ने वायरलेस कम्युनिकेशन बना। अब देखो इसने अपना माइंड यूज किया, इसने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो बन रही है बट प्रॉब्लम क्या है, वो ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं जा रही है। तो इसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसने जो ये S1 स्फीयर है इसको जोड़ दिया एंटीना से। एंटीना जो स्टार्टिंग से होते थे, अब तो क्या है डिश हर किसी के घर में, केवल स्टार्टिंग में क्या होते थे एंटीना होते थे। हम घुमाते रहते थे कि आया सिग्नल, नीचे से बोलते नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आया, फिर ब्लर्ड आ रहा है। ठीक है, तो वो एंटीना, तो इसने एंटीना से कनेक्ट किया, S2 को कर दिया इसने ग्राउंड, मतलब अर्थिंग कर दी। ठीक है, तो देखो S1 को तो एंटीना मतलब आसमान में सिग्नल भेज दिया, S2 को ग्राउंड से कर दिया। तो इस तरह से इसने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाई उसकी वेवलेंथ आई 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर बहुत हो गया। कहा तो हम मीटर के ऊपर थे और कहां पे ये पहुंच गए किलोमीटर पे। ठीक है, तो इसने किलोमीटर तक की रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बना दी, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और फिर इसी के ऊपर वायरलेस कम्युनिकेशन बना। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सीज आती हैं। कंट्रोवर्सीज के अंदर क्या बोलते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसने टेस्ला का कॉन्सेप्ट चुराया था, जो निकोला टेस्ला द ग्रेट साइंटिस्ट थे, उनका कॉन्सेप्ट इन्होंने चोरी कर लिया था। टेस्ला क्या करता था, अपना कोई भी एक्सपेरिमेंट करता और उसका पेटेंट नहीं करवाता। तो पेटेंट होता है कि नाम, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस होती है, एक बंदा वीडियोस बना रहा है, अगर कोई दूसरा बंदा उसी की सेम वीडियो अपने चैनल पे डालता तो उसको कॉपीराइट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो वीडियो उस बंदे की है। ठीक है, ये होता पेटेंट करवाना, मीन्स उसके नाम है ये। तो जो निकोला टेस्ला जी थे वो कभी भी अपनी रिसर्च का पेटेंट नहीं करवाते थे, वो जस्ट एक्सपेरिमेंट करते और छोड़ देते थे। तो वहां से बहुत सारे लोग उनके एक्सपेरिमेंट चुरा के अपना नाम लिख के और बेच देते थे। तो यहाँ पे सुनने में आता है कि मार्कोनी जी ने भी क्या किया था, टेस्ला का कॉन्सेप्ट चुरा के अपना नाम देके और नाम कमा लिया था। ठीक है, बट अब बुक्स में तो मार्कोनी ही आता है, तो हम मार्कोनी बोलेंगे कि मार्कोनी ने क्या किया था, वायरलेस कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश किया था। और इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हुई और वहां से हमारा मोबाइल फोन। ठीक है।